नमस्कार साथियों, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, औसत की आपको पहली क्लास मिल चुकी है। उस क्लास में थोड़ा सा ही आप 2 ही 3 क्वेश्चन कर पाए थे। आज आपको इस क्लास में बेहतरीन ट्रिक के साथ शानदार क्लास मिलने वाली है। तो चलिए साथियों, औसत की डिफिनीशन बताई गई थी कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब इतना है कि जितने भी लोग हों सबको एक समान कर देना। बस औसत का केवल इतना ही मतलब है कि ग्रुप में, घर में चाहे जितने लोग हों, अगर सभी अलग अलग पैसा कमा रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं तो उन सभी का खर्च को हम सबके एक समान ला दें, सबको बराबर कर दें। बस औसत का मतलब केवल इतना है। तो एक हो गया था, आप निकाल भी लिए थे, एक प्रश्न भी किए थे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कल आप कर रहे थे। उसके बाद वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी जिसकी वजह से कट हो गई थी। ठीक है, वीडियो छोटी ही हो पाई थी। कल आप पढ़े थे कि पहला प्रश्न था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत, आप ये पढ़े थे। इस क्वेश्चन को कर रहे थे कल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत। आपने लॉन्ग मेथड किया था कि पहले आप सभी 10 संख्याएं लिखेंगे प्राकृतिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, टोटल योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर आप इस प्रश्न को लगाओगे इससे, तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ लेना और उसके बाद 10 से भाग कर देना। तो योग आप जोड़ोगे भैया 55 आएगा, बहुत बार किए हैं। और 10 संख्याएं थी, भाग करोगे तो 5.5 आ जाएगा औसत। इस प्रश्न को और किस छोटे से तरीके से किया जा सकता है उसको आज मैं बताने वाला हूँ। तो साथियों, जब कभी भी जो भी संख्या की सीरीज दी गई है, दी गई संख्या की सीरीज में यदि अंतर समान हो, कैसा हो? समान हो। जैसे देखो यहाँ पे अंतर 1 से 2 के बीच अंतर 1 का है, 2 से 3 के बीच अंतर 1 का है, 3 से 4 के बीच अंतर 1 का है, 4 से 5 के बीच अंतर 1 का है, 5 से 6 की। इसी तरह अंतर क्या है? समान है, चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 4 का अंतर हो। तब आप औसत निकालने के लिए बच्चा क्या करेंगे बाबू, आप क्या करना, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर लेना। आप इससे, अब इसमें पहली संख्या आपकी क्या होगी? 1 होगी। आखिरी संख्या क्या होगी? 10 होगी, जहाँ तक लिखेगी, बटे 2। 10 1 11, 11 बटे 2 काट दिया तो 5.5। कल का ये क्वेश्चन था, इतना था। तो इसी तरह से आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना कि ये कब लगेगा, जब कोई भी सीरीज संख्या की सीरीज दी गई हो, चाहे जिसका हो, उसमें अंतर क्या हो, समान चल रहा हो, तो आप इस प्रश्न को ऐसे लगा लेंगे। ठीक है साथियों, अंतर जब समान हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 से आप औसत निकाल लेंगे। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, उसी पैटर्न पे है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का औसत और प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत। तो आपको पता है कि प्रथम से शुरू, यानी 1 से लिखना शुरू करोगे आप, संख्या कोई भी होगी, 1 ऐसे 2 डॉट डॉट कहाँ तक कहा? 20 तक। तो अब आप इन सब के बीच क्रमागत है, अंतर पक्का है, सेम होगा, क्योंकि 1 से अंतर 1 का, 2 से 3 में अंतर 1 का, फिर 3 से 4 में अंतर 1 का, सबका अंतर क्या चल रहा है? सेम चल रहा है भैया। तो अब आपको करना क्या है, पहली संख्या औसत निकालना है, तो पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए। पहली संख्या 1 है, दूसरी अंतिम संख्या 20 है, जोड़ के 21 आया, 21 को 2 से भाग कर दीजिए तो 2 दहम्मा 20.5 कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। इसी तरह से आप
प्रथम 100 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे, यानी 1 से आप लिखना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक जाओगे, 100 तक जाओगे। कहाँ तक जाओगे भैया, 100 तक जाओगे। तो आप यहाँ भी अंतर क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, अंतर सब में 1 1 का चलता जा रहा है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या 1 ले लेना बबुआ, अंतिम संख्या क्या ले लेना, 100/2, औसत बराबर आ जाएगा 101/2, भाग कर दिया, 2 से 2 पंचे 10, 1 बचा नहीं जाएगा, पहले 0 बढ़ाओ, दशमलव लगाओ, 2 पंचे 10, 50.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब इसी में बबुआ आपसे कुछ भी कह दे, जैसे कह देता कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए, और इसमें प्रश्न आ जाता, बढ़ जाता, मान लीजिए जैसे लिखा है, आ जाइए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो ना बबुआ, गलती मत करना, नहीं तो गलती बहुत भारी हो जाती है। और आप एक गाना सुने भी होंगे कि गलती से मिस कॉल मार दिल तोरे मम्मी आके, है ना, ये भोजपुरी में कौन सा गाना है। तो बाबुआ गलती मत करना यहाँ पे, नहीं तो गलती बहुत भारी पड़ जाती है। तो देखो लिखा है कि 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, किसके, 3 के, मतलब कि आपको 3 का पहाड़ा 15 बार तक पढ़ना है, 3 का पहाड़ा 15 बार तक पढ़ना है। तो पहली संख्या 3 1 कम 3, फिर दूसरी 3 दूनी 6, 3 3 9, ऐसे ये सब 3 के गुणज हैं, 3 6 9 12 15, 15 नहीं 15 गुणज, यानी 15 बार पढ़ना है, 15 तक, ठीक है। तो 3 5 15, 3 6 18, ऐसे पढ़ेंगे तो 15 3 45 तक ये संख्या लिखी जाएगी। कहाँ तक लिखी जाएगी, 3 के 15 गुणज, यानी 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़ा तो 15 3 45 तक गया। कितना तक गया, 3 से 45 तक गया। अब यहाँ पे अंतर इनके बीच देखो सेम चल रहा है कि नहीं, 3 3 3 3 3, अंतर ऐसे क्या होगा, 3 3 का चलता जाएगा। तो अब आपको जो औसत निकालना है भैया, तो औसत बराबर होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे, तुरंत आ जाएगा। नहीं तो आप 1 से 3 से 45 तक की संख्याओं को जोड़ते, तब उसको 15 से भाग करते, तब आता। लेकिन अब आपको क्या करना, पहली संख्या कितनी है आपकी, 3 है, और आखिरी संख्या कितनी है, 45, जोड़ के 2 से भाग कर दो, 45 3 48, 48 आया, 48 को 2 से भाग किया कितना बचा, 24। तो 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत कितना आएगा भैया, 24 आएगा। 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत कितना आएगा, 24 आएगा। इसी तरह से कहा कि 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत बताइए, 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत बताइए। तो अब आपको करना क्या है, 5 का पहाड़ा 10 तक पढ़ना है, 10 बार तक। तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, ऐसे 5 धामा 50 तक। यहां भी आप देखो तो सब में 5 5 का अंतर चलता जा रहा है, अंतर सेम चलता जा रहा है। तो औसत बराबर होगा बाबू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। बोलो ना बबुआ, समझे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो 50 5 55, अब 55 बटे 2, 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14.5, 27.5 आएगा, है ना बबुआ, समझ गए। तो ये जो महारानी लोग हैं, जरा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देने की कोशिश करना, और जो महाराजा लोग बैठे हैं पीछे, ये भी ध्यान से इसका आंसर देंगे कमेंट्स में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 2 क्वेश्चन लिखा है पहला कि प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत। प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या मतलब कि संख्याएं सबसे पहले आप प्राकृतिक 1 का वर्ग, कामा 2 का वर्ग, कामा 3 का वर्ग, इसी तरह से डॉट डॉट 10 के वर्ग तक का औसत आपको बताना है, औसत बताना है। तो आप इस प्रश्न को कैसे करोगे, आप इन सभी संख्याओं के वर्ग निकालोगे, फिर जोड़ोगे
और कितनी संख्या है 10 से भाग करोगे तभी आपका निकल के आएगा ना। तो आपको प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पता होगा। जब प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग निकालते हैं, वर्ग का योग बराबर होता था n+1 2n+1/6। आप इसी से भैया निकालते थे, इसी से निकालते थे और n का मान वो रखते थे जो जहां तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोला था। तो यानी n का मान यहाँ पे आप कितना रखते थे 10 रखते थे, तो यहाँ से योग निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बाबू? योग निकल के आएगा। लेकिन आपसे औसत कहा है, औसत कहा है भैया। तो यहीं से मैं आपको एक सीधा सा छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब भी कहे कि प्राकृतिक संख्या, लिख लीजिएगा यहीं से, क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत बराबर, तो n+1 और 2n+1/6 सीधे लिख लेना। बाहर वाले n को हटा देना बस। इसी से आप n का मान 10 रखोगे तो तुरंत क्या होगा? निकल के आ जाएगा। आप इससे योग निकाल लेते तो 385 आता। देखा, इसका हम बेसिक, ये आप नोट कर लिए हैं, पहले इसको आप नोट कर लो, 1 मिनट लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लो कि ये फार्मूला, ये ट्रिक है, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। इसको हटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। देखो बबुआ, ध्यान समझना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका दिमाग कितना है, इतना सा दिमाग है, कितना याद करोगे, कितनी चीज़ें दिमाग में भरोगे, ठीक है। यूज़ तो करते नहीं, उसका तो यूज़ करते हो कि कैसे शादी में वो जो लड़के सूट वाली लग रही थी, अगर रतिया में रुके होते तब वो उसका सेट हो जाता, मेरा कहाँ। और लड़कियां भी यही करती हैं, ऐसे ही काम। पढ़ने में तो दिमाग लगता नहीं है, इधर उधर की फिजूल बातें में, इंस्टा पे रील बनाएंगी, ठीक है, कुछ तो चलाएंगी, ऐसा स्टेटस लगाएंगी। कौन सा है वो गाना चलता है, चलावे जिप्सी मेरा बलम, कौन सा गाना याद नहीं आ रहा भाई, आप लोग जानते हैं, सैया चलावे जिप्सी। हाँ, तो ये तो इंस्टा पे रील बनाएंगी। पढ़े लिखे का ना मन कहे, पढ़ लिख ला तब फिर चलाना, मेरा बलम थानेदार चलावे जिप्सी, है तो फिर ये बाद में चलाना, ठीक, पढ़ लिख ला। चला, अब आ जाओ, देखा इसकी तरफ। पहले हम प्राकृतिक संख्याओं का, आप चाहते थे इसका 1 का वर्ग 1 होता, 2 का 4 होता, 3 का 9 होता, ऐसे लिख के सबको जोड़ते। अब यहाँ से योग निकालोगे तो n बराबर आप क्या रखोगे? 10। 10 गुणे 10 1 11 और गुणे 10 दूना 20 1 21 बटे 6। तो आप भैया काटो, 2 तियाई 6, 2 पंचे 10, 3 सते 21, तो इसका गुणा कर दो, 11 पचे 55 और 55 का 7 से, तो 355 गुणे 7 बराबर आ जाएगा 385। 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38। तो 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग आता है कितना? 385। और औसत बराबर क्या होता है बाबू? औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। योग 385 है, संख्या कितनी थी? 10 थी, भाग कर दिया तो 38.5 आ गया। यहां से आ गया। पहले आप योग निकाले भैया, ठीक है, योग निकाले उससे आया, और नहीं तो आपके सामने ये तो है ही है ना कि जब क्रमागत, फिर से लिख दे रहे हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत, प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत पूछे तो n+1 2n+1/6 कर दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। n का मान वही रखेंगे जहां तक की क्रमागत संख्या है पूछा, जैसे इसमें n का मान 10 रखना था। अब यहाँ पे देखो दूसरे प्रश्न में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का है, यानी n की आखिरी वैल्यू क्या है? 7 है। तो हम n का मान क्या रख देंगे? 7। 7 + 1, फिर 7 दूनी 14, 7 गुणे 2 + 1 बटे 6।
यहाँ भी औसत पूछा था। तो 7 एक 8 हो गया भैया, 8, 7 दूनी 14 एक 15/6। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 2 चौके 8, 5 चौके 20। ये आंसर है आपका। तो 1 से 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आ गया? 20 आ गया। तो साथी मेरे, आज की ये थी छोटी सी प्यारी सी क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।